अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज हमने डिस्कस करना है चैप्टर नंबर 5 वैरायटी ऑफ लाइफ। किंगडम सिस्टम हम डिस्कस कर रहे थे क्लासिफिकेशन के। कल हमने देखे थे 2 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम और 3 किंगडम क्लासिफिकेशन, जिनको जिस बिना पे क्लासीफाई किया गया। ऑर्गेनिज्म को 2 पे पहले हमने पढ़ा कि किंगडम प्लांटी और किंगडम एनिमलिया 2 किंगडम में तकसीम किया गया। उसमें देखे गए उनके डिफरेंट फैक्टर्स फूड की बेस पे, ठीक है, उनकी साइटोलॉजी के बेस पे, जेनेटिक्स की बेस पे। उसके बाद उस सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया गया क्योंकि यूग्लिना को, जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म था, और यूक्रियोटिक और प्रोक्रियोटिक का डिफरेंस जो है वो वाज़ेह नहीं किया गया था, तो उनको क्या कर दिया गया, रिजेक्ट कर दिया गया। उसके बाद सेकंड सिस्टम आया, थर्ड सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, ठीक है। उसमें हमने पढ़ा था कि किंगडम प्रोटिस्टा एक बना दिया गया, जिसमें जितने भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म थे लाइक यूग्लिना, जिनकी जो है बेसिक स्ट्रक्चर जो था यूनिसेलुलर हैं वो, और हेटेरोट्रॉफ्स हैं, वो अपनी फूड खुद तैयार नहीं कर सकते, ठीक है, तो उसको उस कैटेगरी में बिलोंग किया गया। लेकिन अभी भी वो कुछ ऐसे स्पीशीज़ लाइक फंजाई जो डिकम्पोजर्स हैं, उनके लिए कोई भी स्पेसिफिक पोजीशन नहीं थी। बैक्टीरिया, ठीक है, जो प्रोक्रियोटिक सेल हैं, उनके अंदर भी उनको भी किसी स्पेसिफिक रैंक में नहीं रखा गया। तो उस सिस्टम को भी, 3 सिस्टम क्लासिफिकेशन को भी अर्नेस्ट चार्गस ने जो 2 पॉइंट दिए थे, प्रो कैरियोन और यू कैरियोन, जिसमें हमने पढ़ा था कि एक के अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस है, एक के अंदर न्यूक्लियस मौजूद ही नहीं है, क्रोमोसोम्स हैं, डीएनए मौजूद हैं, तो उस बेस पे उसको भी रिजेक्ट कर दिया गया। आज हमने पढ़ना है जो फाइनल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था हमारे पास, 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको देखें अगर तो रॉबर्ट व्हिटेकर जो था, इसने 1869 में ये सिस्टम पेश किया 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम पे। उसने कहा कि किन बेसिस पे मैं इन स्पीशीज़ को कैटेगराइज कर रहा हूँ। तो 3 फैक्टर्स थे उसने देखे। सबसे पहले उसने देखी फूड की डाइजेशन, मोड ऑफ फूड इनहेलिंग, क्या थे वो, फोटोसेंसिस हैं, सनलाइट से ले रहे हैं अपने, ठीक है, वाटरट्रॉफ्स हैं, इसके अलावा वो हेटेरोट्रॉफ्स हैं, क्या वो अब्जॉर्ब करके फूड ले रहे हैं, एब्जॉर्बिंग नेचर देखी उन्होंने, या फिर क्या कर रहे हैं वो डिकम्पोज करके इनऑर्गेनिक मटेरियल को डेड करके ले रहे हैं, डिकम्पोजर्स। तो उसने देखा कि जो क्लासिफाई किया उसने स्पीशीज़ को 5 किंगडम सिस्टम में, उसने कौन कौन सी कैरेक्टरिस्टिक्स देखी, क्या वो फोटोसिंथेटिक स्पीशीज़ हैं, क्या वो ऑटोट्रॉफ हैं, हेटेरोट्रॉफ हैं, अब्जॉर्बिंग नेचर है उनकी, डिकम्पोजर्स हैं, इसके अलावा क्या वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, यूनिसेलुलर को एक कैटेगरी में प्लेस किया गया, क्या वो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जिनकी बॉडी एक से ज़्यादा सेल पे मुश्तमिल है, ठीक है, इसके अलावा क्या वो प्रोकैरियोट्स हैं जिनके अंदर न्यूक्लियस पाया नहीं जा रहा, ठीक है, क्या वो यूकैरियोट्स हैं। इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स की बेस पे रॉबर्ट व्हिटेकर ने 5 सिस्टम किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन हमें दिया। उसमें 5 किंगडम, सबसे पहला आता है किंगडम मोनेरा, उसके बाद सेकंड किंगडम प्रोटिस्टा जो हमने कल भी पढ़ा था, जिसमें हमने यूग्लिना को जो है वो ग्रुप किया था, उस रैंक में रखा था। उसके बाद थर्ड उसने किंगडम दिया किंगडम प्लांटी, फोर्थ जो उसने दिया किंगडम वो था किंगडम एनिमलिया, और जो लास्ट वाला 5th किंगडम दिया था उसने वो था फंजाई, जिसको किसी भी पोजीशन में नहीं रखा गया था, किसी भी कैटेगरी में नहीं रखा गया था। 1 बाय 1 हर किंगडम की हमने कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़नी है, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। तो सबसे पहले जो है हमारा किंगडम मोनेरा, इसमें हम लोगों ने क्या रखा था, प्रोक्रियोटिक, ठीक है, प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स को। किंगडम मोनेरा के अंदर कौन सी कैटेगरी रखी गई, प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स। अब प्रोक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स कौन से हैं जिनके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस पाया नहीं जाता, नो न्यूक्लियस इज प्रेजेंट। इसके अलावा जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे उनको हमने किंगडम मोनेरा में प्लेस किया। इसकी एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें
एग्जाम्पल इसकी आती हैं एलजी, ठीक है, एलजी को हम इसमें प्लेस कर रहे हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया जो था हमारा, जिसको कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं दी गई थी, उसको हम प्लेस कर रहे हैं इसमें, बैक्टीरिया और ब्लू ग्रीन एलजी। इसका सेकंड नेम जो है ब्लू ग्रीन एलजी का, इसको हम सियानो बैक्टीरिया भी कह सकते हैं। ये आप इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक में पढ़ोगे सियानो बैक्टीरिया को डिटेल में कि क्या होते हैं, ठीक है, इनकी क्या क्या करैक्टरिस्टिक्स हैं। ये था फर्स्ट किंगडम, ठीक है, मोनेरा, जिसमें हम लोगों ने क्या किया, प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म को रखा, यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म को रखा, जो जिनकी बॉडी एक सेल पे कंसिस्ट कर रही है। यूनिसेलर एक ही सेल की बेस पे माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो रेस्पिरेशन कर रहा है, जिस तरह हमने ऑर्गेनेलिस पढ़ी, राइबोसोम्स हैं, ठीक है, वो प्रोटीन सिंथेसिस कर रहे हैं, गोल्जी अपरेटस है वो सिक्रीशन कर रहा है। तो डिफरेंट ऑर्गेनेलिस से मिलकर क्या बन रहा है, सेल बन रहा है। अब हमने पढ़ा था जैसे अर्थवर्म है, इंसेक्ट्स हैं, तो उनके अंदर क्या होता है, हर सेगमेंट का अपना अपना सिस्टम होता है, अपना डाइजेस्टिव, अपना रेस्पिरेटरी, रिप्रोडक्टिव, नर्वस, सर्कुलेटरी। लेकिन जो यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म होते हैं लाइक बैक्टीरिया, इनकी बॉडी के अंदर एक ही सेल होता है, ठीक है, एक सेल के अंदर ही ये सारी ऑर्गेनेली पाई जा रही हैं। जो प्रोकैरियोटिक सेल में हम लोगों ने पढ़ी थी कौन कौन सी पाई जाती हैं, ठीक है, तो उसी सेल की बेस पे इनको क्लासीफाई किया गया। उसी सेल से, उसी ऑर्गेनेली से सारी बॉडी के फंक्शन परफॉर्म हो रहे हैं, वही रेस्पिरेशन कर रहे हैं, वही रिप्रोडक्शन कर रहे हैं, वही सर्कुलेशन कर रहे हैं, वही, ठीक है, बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम भी वही रोल प्ले कर रहा है। तो ये इनको इस किंगडम मोनेरा में रखा गया। उसके बाद सेकंड कैटेगरी हमारी आती है किंगडम प्रोटिस्टा। इसमें हम लोगों ने कौन से ऑर्गेनिज्म रखे, इसमें यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने मेंशन किए, यूकैरियोटिक, और वो जो थे वो भी यूनिसेलुलर थे, ठीक है। यहाँ पे जब हमने पहले करैक्टरिस्टिक्स पढ़ी हैं रॉबर्ट व्हिटेकर ने, तब मैंने बताया आपको कि उसने क्लासीफाई किस किस बेस पे किया है, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोट, यूकैरियोट और फूड के लिहाज से, ठीक है। तो अब इसकी करैक्टरिस्टिक क्या थी, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है जिनके अंदर डेफिनेट न्यूक्लियस पाया जा रहा है, उसके अंदर डिफरेंट ऑर्गेनेलीज हैं, राइबोसोम्स हैं, डीएनए हैं, क्रोमोसोम्स हैं, क्रोमेटिन मटेरियल है। उसके बाद यूनिसेलुलर कैटेगरी है, ठीक है। अगर इसकी एग्जांपल्स की बात करें प्रोटिस्टा की, तो इसमें इसने अमीबा, पैरामेशियम, यूग्लिना, अमीबा और पैरामेशियम, जिनको पहले किंगडम प्लांटी में प्लेस किया गया था, ठीक है। इसको यूग्लिना को जो टू किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम था उसमें किंगडम प्लांटी में प्लेस किया गया था, लेकिन इसकी करैक्टरिस्टिक्स प्लांट जैसी नहीं थी। उसमें हमने कहा था इसके अंदर सेल वॉल पाई जा रही है, ठीक है। अब इसकी करैक्टरिस्टिक क्या है, ये फोटोसिंथेसिस के जरिए से ले रहे हैं, लेकिन इसके अंदर सेल वॉल नहीं पाई जा रही। अब सेल वॉल की करैक्टरिस्टिक थी प्लांट्स की, लेकिन जो सेल वॉल नहीं है वो किसकी करैक्टरिस्टिक्स है, एनिमल की। तो यूग्लिना को एक सेपरेट किंगडम में रखा गया जिसका नेम था किंगडम प्रोटिस्टा, ठीक है। अब ये जो है यूनिसेलर भी होते हैं और कुछ जो है वो कुछ मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म भी होते हैं इसके अंदर ना। प्रोटिस्टा के अंदर कुछ यूनिसेलर प्लेस किए गए, कुछ मल्टीसेलर, लेकिन वो थे यूकैरियोटिक, ठीक है, इनके अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है। उसके बाद स्लाइम मोल्ड्स वगैरह, ठीक है, ये भी क्या है इसके अंदर पाए जाते हैं। ये भी इनकी फॉर्म है, एलजी की एक फॉर्म है स्लाइम मोल्ड, ये भी आप डिटेल में पढ़ोगे क्या होते हैं। अच्छा, ये थे दोनों यूनिसेलर के, ठीक है, किंगडम मोनेरा भी, प्रोटिस्टा भी, इसमें प्रोकैरियोट, इसमें यूकैरियोट। अब जो मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म थे वो नेक्स्ट 3 किंगडम में मेजरली पाए जाते हैं, ठीक है। अब मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म कैसे ओरिजिनेट हुए, वो भी यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म से ही उसके डिसेंडेंट ही हैं। उसके बावजूद जो हैं मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म के वो यूनिसेलर की हैं, ठीक है। एक सेल था, उसने सारा कुछ परफॉर्म किया अपना फंक्शन, रिप्रोडक्शन का, डाइजेशन का, सर्कुलेशन का। एनवायरनमेंट चेंज हुआ, अडाप्टेशन हुई, एक सेल डिवाइड हो गया, ठीक है, फिर वो मज़ीद डिवाइड हुआ, उनकी डिवीजन से क्या बन गए, मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म, ठीक है। अब ये जब सेल डिवाइड हुआ, इसका यूनिसेलर में ये फ़र्क होता है, यूनिसेलर में इसका एक ही रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, एक ही डाइजेस्टिव है, एक ही सर्कुलेटरी है। जो मल्टीसेलर है उसमें इस सिस्टम का भी अपना अपना सिस्टम होना है सारा, इस सेल का भी, इस सेल का भी, इस सेल का भी, ठीक है। तो हम एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं। उसके बाद थर्ड किंगडम जो था वो हमारा था किंगडम प्लांटी, ठीक है। इसमें क्या थे, इसमें मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म हम लोगों ने प्लेस किए। इसके अलावा इसमें यूकैरियोटिक सेल थे,
फूड की बात करें तो ये अपना फूड अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, तो उसको हमने कहा था ऑटोट्रॉफ्स हैं। फूड कैसे ऑब्टेन कर रहे हैं? इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। इसके अलावा क्या करते हैं? फोटोसिंथेटिक प्लांट्स हैं ये, ठीक है, फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। अपनी खुराक क्या कर रहे हैं? सनलाइट से प्रिपेयर कर रहे हैं ग्लूकोज। चैप्टर नंबर 2 में पढ़ा था आप लोगों ने, ठीक है, वाटर, जब हम लोगों ने पढ़ा था कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ वाटर, कार्बन, उसमें हमने कार्बोहाइड्रेट्स जब पढ़े थे उसमें ग्लूकोज सिंथेसाइज किया था हम लोगों ने CO और CO2 प्लस वाटर से, ठीक है। फोटोसिंथेसिस क्या कर रहे हैं? सनलाइट से ले रहे हैं। अब इसकी एग्जांपल्स में आ जाते हैं प्लांट्स जितने भी हैं हमारे, फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, नॉन फ्लावरिंग प्लांट, एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म्स। एग्जांपल्स में इसके आ जाएंगे यीस्ट, ठीक है। इसके अलावा प्लांट्स कौन कौन से? एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म। अब जो आपके नेक्स्ट चैप्टर्स है ना, वो चैप्टर इस तरह से हैं। आपका चैप्टर नंबर 6 किंगडम मोनेरा है, चैप्टर नंबर 7 जो है आपका किंगडम प्रोटिस्टा है, चैप्टर नंबर 9 जो है वो आपका प्लांटी है, चैप्टर नंबर 10 जो है वो एनिमीलिया है। तो हर एक किंगडम पे आपने पूरा एक इसमें पढ़नी है सारी बैक्टीरिया की आपने कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है। प्रोटिस्टा में आप लोग सारे यूनिसेलर पढ़ोगे, अमीबा, पैरामीशियम। प्लांटी में आपने सारे प्लांट एंजियोस्पर्म क्या होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स क्या होते हैं, यीस्ट क्या है, ये सारा पढ़ोगे। एनिमीलिया में जितने भी एनिमल्स हम रखेंगे, ठीक है, वो पढ़ोगे। तो ये इन नेक्स्ट किंगडम्स पे ही हमारे चैप्टर जो हैं वो बेस कर रहे हैं। तो आपको जनरल कैरेक्टर पता हो कि मोनेरा में हमने क्या किया था? प्रोक्रियोट, यूनिसेलर। प्रोटिस्टा में यूक्रियोटिक, यूनिसेलर, ठीक है, इसमें प्रो था, इसमें यू था। इसमें एग्जांपल आपने याद रखनी है, बैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी, इसमें यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। प्लांटी याद रखो, मल्टीसेलर थे, यूक्रियोटिक हैं, ठीक है। इनके अंदर क्या पाया जाता है? सेल वॉल पाई जा रही है, जिसकी कंपोजिशन क्या करती है? डिफर करती है। ऑटोट्रॉफ्स हैं, इनऑर्गेनिक साल्ट से अपना फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, फोटोसिंथेसिस करते हैं सनलाइट की प्रेजेंस में। एग्जाम्पल कौन कौन सी आ गई इसकी? यीस्ट वगैरह है, ठीक है, एंजियोस्पर्म है, जिम्नोस्पर्म है। उसके बाद आ जाती है आपका किंगडम एनिमीलिया और किंगडम फंजाई। अब पहले किंगडम एनिमीलिया देखो, सबसे कम्प्लेक्स सिस्टम जो है वो किंगडम जो है वो किंगडम एनिमीलिया, क्योंकि मल्टीपल ऑर्गेनिजम्स को हमने इस किंगडम में प्लेस किया है। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है? ये मल्टी सेलुलर हैं, यूकैरियोटिक हैं, हेटेरोट्रॉफ्स हैं, ठीक है। क्या कर रहे हैं? अदर ऑर्गेनिज्म से अपनी फूड ऑब्टेन कर रहे हैं, डिपेंड अपॉन अदर ऑर्गेनिजम्स, अदर ऑर्गेनिजम्स। इसके अलावा इनके अंदर सेल वॉल मौजूद नहीं है, ठीक है, नो सेल वॉल। जब सेल वॉल नहीं होगी तो इसका मतलब सेलुलोज नहीं है डाइजेशन के लिए। तो बहुत सारे एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनमें हम बहुत सारा प्लांट का जो ग्रीन वेजिटेबल्स हैं, ठीक है, हम लोग ले रहे हैं, लेकिन उसको डाइजेस्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होता है सेलुलोज की प्रेजेंस की वजह से, क्योंकि हम सेलुलोज हमारे अंदर एनिमल्स के अंदर मौजूद नहीं होती। ये भी आप चैप्टर नंबर किंगडम एनिमीलिया में पढ़ोगे, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है इसकी, ठीक है, क्यों डाइजेस्ट नहीं हो रही फूड। उसके बाद इसमें एग्जाम्पल्स अगर आप देखो किंगडम एनिमीलिया में, तो वैरायटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इसके अंदर पाए जाते हैं, वर्टिब्रेट्स, इनवर्टिब्रेट्स, कॉर्डेट्स, रेप्टाइल्स, बर्ड्स, एनिमल्स, ठीक है। ये सारे किंगडम एनिमीलिया में प्लेस किए गए क्योंकि इन सबकी कैरेक्टरिस्टिक्स एक दूसरे के साथ मिलती जुलती हैं। उसके बाद लास्ट में हमारा था किंगडम फंजाई, ठीक है। ये इसको भी आप देखो 3 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन जब हमने पढ़ा है उसमें भी फंजाई को एक प्रॉपर प्लेस नहीं दी गई थी। तो एक जो रॉबर्ट व्हिटेकर था उसने एक किंगडम ही बना दिया फंजाई का। तो उसमें क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इसकी भी यही सेम, मल्टी सेलुलर है ये, ठीक है, यूकैरियोटिक है, फूड डाइजेशन की बात करें तो ये डीकम्पोजर्स हैं, क्या करते हैं? डेड ऑर्गेनिक मैटर से अपनी फूड ऑब्टेन कर रहे हैं।
कैसे फूड लेते हैं, अब्जॉर्ब करके, एब्जॉर्प्टिव नेचर है। ठीक है, इसमें राइजाइड्स वगैरह, इसकी एग्जांपल्स की बात करें अगर, फंजाई, ठीक है, डिफरेंट मोल्ड्स, मशरूम्स, ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, आपको आएगा राइट अ नोट ऑन 5 सिस्टम किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें ये 5 किंगडम आपने क्लासीफाई करने हैं, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स लिखनी है, उनकी एग्जांपल्स लिखनी है। ठीक है, बुक से मैं आपको रीड आउट करा देती हूँ। पेज नंबर है 69, सेकेंड पैराग्राफ लास्ट वाला। आर रेलिवेंट रीसेंट सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन द 5 सिस्टम किंगडम सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय रॉबर्ट व्हिटेकर इन 1969। ठीक है, दिस सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन एसोसिएटेड विद 3 प्रिंसिपल्स मोड ऑफ न्यूट्रिशन। कहता है इन सारी कैरेक्टरिस्टिक्स को, इन सारी स्पीशीज़ को 3 बेसिस पे, ठीक है, प्लेस किया गया इन ग्रुप्स में। वो 3 बेसिस कौन सी हैं? क्या ऑर्गेनिज्म फोटोसेंसिस करते हैं, ठीक है, पहली कैरेक्टरिस्टिक्स है फोटोसेंसिस। उसके बाद सेकंड है अब्जॉर्प्शन, क्या ऑर्गेनिज्म जिनको हम प्लेस कर रहे हैं किसी किंगडम में वो अब्जॉर्प्शन कर रहे हैं फूड की। उसके बाद थर्ड है इंजेस्ट कर रहे हैं या खुद ले रहे हैं फूड, ठीक है, इंजेस्ट कर रहे हैं। इन 3 बेसिस पे हम लोगों ने ऑर्गेनिजम्स को क्लासीफाई किया। द 5 किंगडम क्लासिफिकेशन प्रपोज दैट द प्रोक्रियोटिक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म कॉल्ड मोनेरा। ठीक है, अब आपने क्या करना है, आपका पैराग्राफ फॉर्म में लिखा है, आपने इसी तरह से नोट कर लेना अपने रजिस्टर पे। पहले आप लिखो कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन सिस्टम में हम क्या क्या चीज़ें देख रहे हैं। ऑटोट्रॉफ, हेटरोट्रॉफ, अब्जॉर्प्टिव नेचर, डीकम्पोजर, यूनिसेलर, मल्टीसेलर, प्रोक्रियोट, यूक्रियोट। ठीक है, उसके बाद आप इस तरह से लिखो देयर आर 5 सिस्टम, ठीक है, विच आर फॉलोइंग, देयर आर फॉलोइंग टाइप्स ऑफ 5 सिस्टम क्लासिफिकेशन। आप लिखो 1 में मोनेरा, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया, फंजाई। उसके बाद नंबर 1 में हेडिंग दो किंगडम मोनेरा की, फिर ये कैरेक्टरिस्टिक लिख दो इसी तरह से। फिर सेकंड में प्रोटिस्टा की हेडिंग दो, ये लिख दो। ठीक है, क्योंकि टेक्स्ट बुक से आपको समझ नहीं आनी इस तरह से, आप लोग लिख लो ऊपर ही हेडिंग टेक्स्ट बुक के ना। तो 5 किंगडम में सबसे पहले आप लिखो हेडिंग दो किंगडम मोनेरा की, उसमें आप लिखोगे किंगडम मोनेरा कंटेन प्रोक्रियोटिक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल की हेडिंग दो, एग्जाम्पल में लिखो बैक्टीरिया। उसके बाद सेकंड एग्जाम्पल आप लिखो जो मैंने लिखी है ब्लू ग्रीन एल्जी, जिसे हम साइनोबैक्टीरिया भी कहते हैं। उसके बाद सेकंड में जो लिखा हुआ है रोमन में आपके द यूक्रियोटिक प्रीडोमिनेटली यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म प्रोटिस्टा। उसके बाद सेकंड हेडिंग दो प्रोटिस्टा की, उसमें लिखो यूक्रियोटिक यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म। एग्जाम्पल में आप लिखो यूग्लिना, अमीबा, पैरामीशियम। ठीक है, ये एग्जाम्पल दे दो। उसके बाद थर्ड आप हेडिंग दो प्रोटिस्टा की, हो गई प्रोटिस्टा प्लांटी, उसमें लिखो यूक्रियोटिक मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है, और यूक्रियोटिक मल्टीसेलर कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। ठीक है, ये अब 3 उसने दिए हैं, क्लासीफाई किया, सिर्फ एक कैरेक्टरिस्टिक्स लिखी है। आपने ये सारी लिखनी है जितनी मैंने आपको बताई है। मल्टीसेलर है, यूक्रियोटिक है, ऑटोट्रॉफ है, फोटोसेंसिस है, सेल वॉल इनके अंदर मौजूद होती है। कहता है द यूक्रियोटिक मल्टीसेलर रिड्यूसर्स कॉल्ड फंजाई, फॉर एग्जांपल मशरूम। उसके बाद 5th वाला है द यूक्रियोटिक मल्टीसेलर कंज्यूमर कॉल्ड एनिमिलिया। उसके बाद है प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफी की न्यूट्रिशनल मूड। ठीक है, ऑटोट्रॉफ से अपनी ऑब्टेन करते हैं खुद फूड। मेक देयर ऑन फूड टू फॉर फोटोसेंसिस सच एज मोसिस, फंस, फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, एग्जांपल जिसकी बताई गई है फ्लावरिंग प्लांट, मोसिस, फंस। फंजाई कैरेक्टरिस्टिक फंजाई की बता रहा है किंगडम की, आर हेटरोट्रॉफ ऑर्गेनिज्म दैट आर एब्जॉर्प्टिव इन न्यूट्रिशनल मूड। ठीक है, एब्जॉर्प्टिव फूड को ऑब्जॉर्ब करके लेते हैं, डिकम्पोज करके उसके बाद क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। मोस्ट फंजाई आर डिकम्पोजर्स दैट लिव इन ऑर्गेनिक मटीरियल। ठीक है, आपने देखा होना मशरूम्स, ठीक है, वो मैं आपको पिक सेंड करती हूँ, ग्रुप में फॉरवर्ड करती हूँ, आप वो देखिएगा मशरूम्स किस तरह से, ठीक है, डेड मटीरियल पे होते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर को ऑब्जॉर्ब करके अपनी फूड ले रहे होते हैं। एंड एब्जॉर्ब स्मॉल ऑर्गेनिक मटीरियल विच आर प्रोड्यूस्ड बाय डाइजेशन। उसके बाद एनिमल्स लिव मोस्टली बाय इंजेस्टेड फूड एंड डाइजेस्टिंग विद इन स्पेशलाइज्ड कैविटी। अब एनिमल्स की कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो सबसे कम्प्लेक्स सिस्टम इनके अंदर पाया जाता है। क्या करते हैं ये, इंजेस्ट करते हैं फूड को और डाइजेस्ट करते हैं स्पेशल ऑर्गन्स के जरिए। इनके अंदर प्रॉपर देखो लेरिंक्स मौजूद है, फेरिंक्स मौजूद है, स्टमक है, लिवर है, ठीक है, इंटेस्टाइन है, प्रॉपर चैनल बने हुए हैं सिस्टम्स के, उसके ज़रिए से इनकी क्या हो रही है, इंजेक्शन हो रही है। दे लेक सेलुलोज, इनके अंदर सेलुलोज नहीं पाया जा रहा है। एंड शो मूवमेंट फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स एंड रेप्टाइल, और क्या करते हैं, मूव भी कर सकते हैं एनिमल्स। एग्जाम्पल में आप लिखो कॉर्डेट्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स। ठीक है, इन 5 सिस्टम किंगडम क्लासिफिकेशन ऑल यूकैरियोट्स दैट डिड नॉट फिट द डेफिनेशन ऑफ प्लांट्स, फंजाई और एनिमल्स वर इंक्लूडेड इन प्रोटिस्टा। अब ये 5 बयान करने के बाद उसने कहा है कि ऐसे एनिमल्स जो ना प्लांट में आ सकते हैं,
इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बिना पर, जो ना एनिमल्स में आ सकते हैं इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बिना पर, और जो ना ही इसमें फंजाई में आ सकते हैं, ठीक है। उनको हमने किस में प्लेस करना है, किंगडम प्रोटिस्टा के अंदर। मोस्ट प्रोटिस्ट आर यूनिसेलर बट दिस किंगडम आल्सो इंक्लूड सिंपल मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। इसके अंदर यूनिसेलर होते हैं मेजर, लेकिन मैंने आपको बताया इसके अंदर मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म भी हम प्लेस कर सकते हैं, ठीक है। एक ये सेपरेट किंगडम है जो बच गया है, उसको सारे प्रोटिस्टा में डाल गए। एंड बिलीव टू बी डायरेक्ट डिसेंडेंट ऑफ यूनिसेलर प्रोटिस्ट, और ये वाहद किंगडम है। आपसे एमसीक्यूज अब यहाँ पे आ सकता है कि विच किंगडम इज़ द डिसेंडेंट ऑफ यूनिसेलर प्रोटिस्टा, तो आप बताओगे, ठीक है, कि ये किंगडम प्रोटिस्टा जो है ये यूनिसेलर का डिसेंडेंट है। उसके बाद डिस्कवरीज बताई गई हैं, साइंटिस्ट के नेम है ये आपने याद करने हैं, लेन मार्गलस, ठीक है। श्वार्ट्ज 1988 में इसने क्या किया था, मॉडिफाई किया था 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन को। किसने पेश किया था, व्हिटेकर ने। बाय कंसीडरिंग सेलर ऑर्गेनाइजेशन, मोड ऑफ न्यूट्रिशन, साइटोलॉजी, जेनेटिक्स, ऑर्गेनेलिस और सम ओरिजिन। अब पीछे जो हमने कैरेक्टरिस्टिक पढ़ी थी कि क्लासीफाई किस बेस पे किया गया है, वही पैराग्राफ है ये सेम, कि माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, इनके फंक्शन की बिना पर, जेनेटिक्स की बिना पर, सेल के स्ट्रक्चर की बिना पर इनको क्लासीफाई किया गया। दीज 5 सिस्टम किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन आर प्रोक्रियोट्स। अब फाइनल उसने बता दिए हैं, 5 है हमारे पास, ठीक है। लास्ट लाइन, प्रोक्रियोट, प्रोटिस्टा, प्लांटी, एनिमिलिया एंड फंजाई, ठीक है। ये 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन सिस्टम सक्सेसफुल रहा, इसको अभी तक चेंज नहीं किया गया। इन्हीं स्पीशीज़ को जो इन्हें लगता है प्लांटी में है वो प्लांटी में प्लेस कर रहे हैं, बायोलॉजिस्ट जो हैं वो एनिमिलिया में प्लेस कर रहे हैं, प्रोटिस्टा में, मोनेरा में, ठीक है। तो क्योंकि इन्होंने क्लासीफाई कर दिया था ऑर्गेनिज्म को, हमारे लिए आसान हो गया स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई करना, ठीक है।